अभी मैं हेलो गाइस, मैं हूं अब्दुल अलीम और आप लोग देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टेक्सचर। ये जो सामने बॉक्सेस पड़े हैं, इन सब बॉक्सेस के अंदर हैं BLDC मोटर। सब मोटर्स जो हैं वो डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस की हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन मोटर्स को अनबॉक्स करेंगे, इनको सेटअप भी करेंगे, इसके अलावा इनको चला के देखेंगे। तो आप लोग अगर कोई RC कार, प्लेन, बोट, इसके अलावा कोई ड्रोन बनाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा। तो फिर जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग चलते हैं अपने इन मोटर्स की अनबॉक्सिंग की तरफ। अब जितने भी बॉक्सेस हैं इनके बाद मोटर्स के केवीज और उनके मॉडल्स वगैरह मेंशन हुए हुए हैं। तो इन सब बॉक्सेस में से जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मोटर्स वाले बॉक्सेस हैं उनको मैं निकाल लेता हूँ। इसके अलावा कुछ मोटर्स ऐसी भी हैं जो बॉक्सेस में नहीं आई और कुछ मोटर्स मेरे पास पहले की पड़ी हुई हैं, तो वो भी मैं इनमें इंक्लूड कर दूंगा। सब मोटर्स को मैंने अलग कर लिया। अब हम चलते हैं इनकी अनबॉक्सिंग वाली ट्रांजिशन के ऊपर। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास काफी डिफरेंट कैटेगरी की मोटर्स हैं। कुछ मोटर्स हैं जिनकी फुल बॉडी रोटेट होती है, इसके अलावा कुछ मोटर्स हैं जिनका सिर्फ आर्मेचर रोटेट होता है। अब देखने में तो ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं लग रही, लेकिन मोटर का डिजाइन उसकी परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से डिजाइन की मोटर हम लोग सरफेस पे मूव करने वाले टॉयज में लगाएंगे और कौन से डिजाइन की मोटर्स हम फ्लाई करने वाले टॉयज में लगाएंगे। अब इससे पहले कि हम इन मोटर्स को चला के देखें, यहाँ पे मेरे पास एक 1450 kV की मोटर है। इसके बॉक्स के अंदर हमें मोटर के अलावा भी काफी एसेसरीज दी हुई हैं जिसको हम अपनी मोटर पर लगा के इसको सेटअप कर लेते हैं। सिर्फ यही एक मोटर है जिसके साथ हमें प्रॉपर फिटिंग किट दी हुई है। इसके अलावा प्रोपेलर होल्डर भी दिया हुआ है और ये सब चीजें एल्यूमिनियम की हैं। अब जब मैं इसको सेटअप कर रहा हूँ तो मैं इस पे प्रोपेलर भी अभी लगा लेता हूँ। मैं इस पे 8 इंच का प्रोपेलर लगा रहा हूँ, वैसे इस पे 12 इंच का प्रोपेलर भी इजीली वर्क करेगा। फुल सेटअप होने के बाद यहाँ पे जो मोटर है इसकी लुक्स काफी ज्यादा अग्रेसिव है। आई होप कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो। तो ओवरऑल मोटर्स में से जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की मोटर्स हैं इनको मैंने अनबॉक्स कर लिया है। यहाँ पे जो मोस्टली मोटर्स हैं वो 2S से 4S की हैं, ये सब की सब। सिर्फ इनसे ये वाली मोटर है DJI Mavic मिनी की है और ये 7.4 वोल्ट की मोटर है। लेकिन इन दोनों के अलावा जितने भी यहाँ पे मोटर्स हैं वो 4S तक सपोर्ट करती हैं। सिर्फ इनसे ये दो मोटर्स हैं ये 6S तक सपोर्ट करती हैं। और अब जहाँ तक बात है इन मोटर्स को चलाने की, तो इनको चलाने के लिए हमें चाहिए इस तरह का कोई ESC ड्राइवर। तो मेरे पास यहाँ पे एक 30 एम्पेयर का 2S से 4S सपोर्टेड ESC पड़ा हुआ है और इसके अलावा ये 15 एम्पेयर का है। ये भी 4S तक सपोर्ट करता है। और अगर आप इन दोनों मोटर से इनका फुल आउटपुट लेना है तो उसके लिए आपको 80 से 120 एम्पेयर का ESC यूज़ करना पड़ेगा। मैं इनको चलाने के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगा अपने ये ब्रशलेस मोटर्स का कंट्रोलर। इसके साथ आप ऑलमोस्ट हर BLDC मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस ब्रशलेस मोटर कंट्रोलर की अच्छी बात यह है कि इसके यहाँ पे हमें एक वॉल्यूम भी दिया हुआ है जिसके साथ हम अपनी मोटर की जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने यही वाला काम अपने इस ESC के साथ करना है और अपनी मोटर को कोई आपने टेस्ट रन वगैरह करके देखना है तो आपको इस तरह का सर्वो टेस्टर लगेगा जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट तकरीबन 400 है। इसको आपने अपने ESC के साथ कुछ इतना करके कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आप अपनी जो मोटर्स की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिल्ट इन हमें ये वाला फीचर दिया हुआ है इसके अंदर। और अगर मैं इन मोटर्स को कैटेगराइज करूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो तरह की मोटर्स पड़ी हुई हैं, BMM बॉडी मूवमेंट मोटर और AMM आर्मेचर मूविंग मोटर। तो अब क्वेश्चन है कि इन दोनों मोटर्स की कैटेगरी में से कौन सी मोटर ज़्यादा एफिशिएंट है। और अगर मैं बात करूँ इन मोटर्स के साइड बाय साइड कंपैरिजन की, तो यहाँ पे जो सी ये BMM मोटर्स हैं जिनकी बॉडी मूव करती है, इनकी स्पीड और इनका टॉर्क अगर हम कंपेयर करें AMM के साथ जिनका आर्मेचर मूव करता है, इनसे कम होता है। दूसरा ड्रॉबैक यहाँ पे इन मोटर्स का ये रहता है कि जब इनकी पूरी बॉडी रोटेट करती है तो उसके साथ जायरोस्कोपिक इफेक्ट पैदा होता है। अब जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या है इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली एक स्पिनर लेकर आता हूँ। इसको अगर मैं अपनी फिंगर पर स्टेबल करने की कोशिश करूँगा तो ये गिर जाएगा, लाइक स्टेबल नहीं होगा, गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको स्पिन करूँगा और फिर इसको अपनी फिंगर के ऊपर करूँगा तो ये स्टेबल हो जाएगा इजीली, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हो रही है जिसके साथ जो स्पिनर है वो गिरता नहीं। और यही इफेक्ट तब पैदा होता है जब ये मोटर्स की पूरी बॉडी रोटेट हो रही होती है और आपकी कार या RC बोर्ड में ये मोटर लगी होगी। जब आप उसको सडन टर्न करेंगे या उसकी सडन कोई भी मूवमेंट होगी तो ये जायरोस्कोपिक इफेक्ट से उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए जो RC कार्स, RC बोर्ड्स हैं, इन दोनों के अंदर ये AMM आर्मेचर मूविंग मोटर इस्तेमाल होती है क्योंकि इनका टॉर्क ज़्यादा होता है और इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। अब ये जो AMM मोटर्स हैं इनकी स्पीड भी ज़्यादा है, इनका टॉर्क भी ज़्यादा है और यहाँ पे जायरोस्कोपिक इफेक्ट वाला भी कोई सीन नहीं है। तो फिर जो ड्रोन्स हैं, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे ये अपेयर 1 ड्रोन पड़ा हुआ है, इसकी जो मोटर्स हैं वो BMM है। जितने भी ब्रशलेस मोटर्स वाले ड्रोन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और RC प्लेन्स हैं, इन सब में BMM मोटर्स ही यूज़ होती हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ये जो सी मोटर्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती हैं अगर हम इन्हें कंपेयर करें इन मोटर्स के साथ। इनके अंदर मेटल के अंदर काफ़ी ओपनिंग होती हैं जिसकी वजह से लाइट वेट होती हैं और प्लस यहाँ से जो एयर का फ्लो है वो भी होता है जिसके साथ जो मोटर्स हैं वो कूल रहती हैं। जबकि जो सी ये AMM मोटर्स होती हैं इनका वेट भी ज़्यादा होता है अगर हम इन्हें कंपेयर करें अपनी इन BMM मोटर्स के साथ। और दूसरी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा हीटअप करती हैं और इनको कूल रखने के लिए यहाँ पे हमें काफ़ी बड़े साइज़ के हीट सिंक्स का यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा अदर कूलिंग मेथड जैसे वाटर कूलिंग, इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं ताकि ये कूल रहें।
और ये तकरीबन 2 मिनट्स की वर्किंग के बाद ये इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं कि आप इनको अपने हाथ के साथ पकड़ नहीं सकते। और अगर आप यहाँ पे कोई कूलिंग का मेथड यूज़ नहीं करेंगे अच्छे वाला, तो जो आपकी मोटर है वो जल जाएगी। जो आरसी कार्स हैं, क्योंकि उनमें मोस्टली एक ही मोटर लगती है जिसने उसको मूव करना होता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मोटर है वो हाई टॉर्क की हो। जबकि जो ड्रोन है इसके अंदर मिनिमम 4 मोटर्स लगती हैं, और इन 4 मोटर्स ने जो है वो प्रोपेलर को ही रोटेट करना है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो मोटर है वो हाई टॉर्क की हो। अब यही वजह है कि जो आरसी कार्स और आरसी बोट्स हैं उनके अंदर ये एएमएम मोटर्स यूज़ होती हैं, क्योंकि उनमें जो वेट है उनकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट नहीं डालता। जबकि जो ड्रोन्स हैं उनके अंदर इसके साथ की बीएमएम मोटर्स यूज़ होती हैं कि अपने आप को कूल भी खुद ही कर लेती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती हैं। और यहाँ पे जो 1450 की वाली मोटर है, इसको मैंने ये ड्रोन की किट के आर्म के ऊपर सेटअप कर लिया है। अब यहाँ पे इसको मैंने टेम्परेरी तौर पे सेटअप किया है, इसकी मैंने वायर को भी परमानेंट सोल्डर नहीं किया हुआ। इस मोटर को इंडोर में फ्लाई करना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए मैं भी इसको 7.4 वोल्ट की बैटरी पर ही चला के देख रहा हूँ, यानी कि इसका सिर्फ टेस्ट रन होगा, क्योंकि मैंने इसको भी परमानेंट फिक्स नहीं किया हुआ। हल्की सी भी जो गलती है उसके साथ काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। पहली बात तो जो हमारा ये एक्सएस मोटर का कंट्रोलर है, ये अगर हल्का सा भी जो इसकी वायर जुड़ती है तो उसी को डेड हो जाएगा। तो आप लोगों के पास अगर ऐसी कोई 22 वोल्ट की बड़ी बीएलडीसी मोटर हो, तो आप लोग मेक श्योर करना कि आप इसको किसी ओपन एनवायरनमेंट में ही टेस्ट कर रहे हो। अब आपको पता है कि आपका भाई प्रोफेशनल है, इसलिए मैं इसको इंडोर में फ्लाई कर रहा हूँ, मगर आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। A few moments later. हैं, आपका भाई प्रोफेशनल है। अब लास्ट पे बारी है DJI Mavic मिनी की मोटर की टेस्ट रन की, और इस पे हम लोग कोई और प्रोपेलर नहीं लगा सकते, इसमें सिर्फ इसके ओरिजिनल प्रोपेलर ही लगेंगे जो कि DJI की तरफ से आते हैं। तो मैंने इसके लिए स्पेशल DJI के प्रोपेलर्स मंगवाए, और ये है छोटी सी मोटर का स्पीड टेस्ट। इसके बाद मैंने इस पर्पल वाली मोटर को चेक किया। इस पे जो मैंने प्रोपेलर लगाया था ये टॉय फैन का था, इसलिए जैसे मैंने इसकी स्पीड तेज़ की तो जो प्रोपेलर था वो टूट गया था, तो साथ ही मैंने इसको रोक दिया। अदरवाइज इसने बुलेट की स्पीड के साथ मेरी आँख या कहीं और भी आगे लग सकता था। खैर इसके बाद मैंने जल्दी से प्रोपेलर को चेंज किया। अभी जो सा मैंने ये वाला पिंक प्रोपेलर लगाया है ये भी फ़ैन का प्रोपेलर है और ये रबर का बना हुआ है, तो इसको भी हम ज़्यादा स्पीड पर चला नहीं पाएंगे, लेकिन टेस्ट करने के लिए इसको एक ट्राई दी जा सकती है। अब आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं जो प्रोपेलर था वो टूटने वाला था, बस टाइम पे रोकने से बच गया आपका भाई, अदरवाइज इसने बहुत बुरे तरीके से आगे बचना था। अगर आपके पास इस्लामी डिज़ाइन की बीएलडीसी मोटर्स हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इन्हें अपनी आरसी कार या आरसी बोट में यूज़ करना। आप लोग ये वाली मोटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट इनको यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। डेफिनेटली जो हॉबी ग्रेड की आरसी कार्स हैं उनमें इसी तरह की बड़ी मोटर्स लगती हैं। अब ये जो मोटर्स हैं ये बेसिकली ड्रिफ्ट कार की हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इनमें से किसी एक मोटर को अपने स्टीमर में लगा के इसकी परफॉर्मेंस को सुपर डुपर कर दूँ। इसके अलावा हम इनको और भी काफ़ी ज़्यादा टॉयज़, वाटर पंप और इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई बड़े साइज़ का आरसी हेलीकॉप्टर है तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये वाली मोटर रिकमेंड करूँगा। ये उसी मोटर है, ये आरसी हेलीकॉप्टर की ही मोटर है। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और अच्छी मोटर है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ आरसी हेलीकॉप्टर में ही मोस्टली यूज़ हो सकती है। अदरवाइज़ जो इसका डिज़ाइन है, उसका स्ट्रक्चर है, ये इसको अलाउ नहीं करता कि आप इसको किसी कार या आरसी बोट वगैरह में इंस्टॉल करें। और अगर इसके अलावा आप लोगों को मोटर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और रही बात मोटर की प्राइसेस की, तो मैं कोशिश करूंगा जो सेलर है उसकी डिटेल्स वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं, आप लोग वहां से जाके जो प्राइसेस हैं वो चेक कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि आपका भाई इन मोटर्स को लेकर आगे जाके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने वाला है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि वो सब वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, दुआ में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।